महाराष्ट्र में सीएम शिंदे की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। जरा के हवाले से यह खबर मिल रही है कि शिंदे कैंप में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यानी कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद उन खबरों को लेकर वो बेहद नाराज है। दरअसल अजीत पवार फाइनेंस अपने लोगों के लिए मांग रहे हैं, जबकि शिंदे कैंप फाइनेंस अपने साथ रखना चाहता है, यानी फाइनेंस का महकमा। अब एकनाथ शिंदे को इस बात का डर लग रहा है कि अगर फाइनेंस अजीत पवार के गुट को मिलता है तो शिंदे कैंप बड़ा कदम उठा सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ एनसीपी में टूट है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, जो कि पहले ही शिवसेना से अलग होकर बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं, सीएम बन चुके हैं। ऐसे में क्या अजीत पवार के आने से उनको कोई खतरा लाहक है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे अमजद का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमजद, एकनाथ शिंदे के गुट में भी कहीं ना कहीं एक गहमा गहमी देखने को मिल रही है कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर, और खास करके वजारतों को लेकर एक नाराजगी देखने को मिल रही है। जी सर, अगर मैं आपको साफ तौर से बता दूं, अगर दीपक केसरकर ने कुछ दिन पहले जो है बयान दिया था, जब एनसीपी की जो शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि साफ तौर पर जो ये कहना था कि एक साल से जो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है उसकी वजह ये हो सकता है कि एनसीपी और अजीत दादा पवार का जो है वो इंतजार हो रहा था। तो नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे कैंप के अंदर लगातार जारी है। अभी आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का जो कैंप है काफी ज्यादा खामोशी इख्तियार किया हुआ है जब से बीजेपी और एनसीपी का अलायंस हुआ है। कहीं से बयानबाजी नहीं आ रही है, लोग समझ के बयान दे रहे हैं, लेकिन नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे कैंप के अंदर काफी ज्यादा है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर वो नाराज भी हो गए, अगर बाहर भी निकल जाते तो सत्ता जो है बीजेपी की बनी रहेगी। क्योंकि अगर बात करें एनसीपी जो है, एनसीपी ने उनको अलायंस में सपोर्ट कर दिया है। तो ये बात ही सहमत है, साफ तौर पर ये बात भी कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो एकनाथ शिंदे के साथ ये मिसाल एकदम फिट बैठती है कि वो अब अपनी कुर्सी संभाले या अपने जो नेता है, उनके जो एमएलए है उनको संभाले। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अब बात करें बच्चों को जब भी सरकार बनती है तो उसके अंदर मंत्री हमेशा से लेते हो बच्चों को लगातार मांग उठा रहे थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो जरूर हो, और उसकी नाराजगी भी सामने निकल के आई थी। साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मैटर से खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार होगा। हम लगातार ये देख रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर तारीख पे तारीख पड़ ली थी कैबिनेट विस्तार के लिए। अब चुनाव के अंदर सिर्फ एक साल का वक्त बचा हुआ है, एक साल के बाद जो है